नमस्कार। जो लोग भी बिहार एसआई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल साइंस कितना ज़रूरी है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर फोकस करेंगे जिससे एग्जाम्स में अक्सर सवाल आते ही आते हैं। वो हैं आंखों से जुड़े सामान्य दृष्टि दोष। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ना? लेकिन ये सिर्फ एक रोजमर्रा की परेशानी नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स मतलब भौतिकी के बहुत जरूरी सिद्धांत काम करते हैं। तो आइए आज इन्हीं सिद्धांतों को आसान भाषा में समझते हैं। तो अगले कुछ मिनटों का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर हम निकट दृष्टि दोष और उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। उसके बाद दूरदृष्टि दोष और उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। और आखिर में एक फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो सवाल ये है कि ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, बिहार एसआई और दूसरे एग्जाम्स के साइंस सेक्शन में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का मतलब है सीधे सीधे पक्के नंबर हासिल करना। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान लगते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले दृष्टि दोष से, जिसका नाम है मायोपिया। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा खास ध्यान देते हैं। तो ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जिस किसी को ये दोष होता है उसे पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होती है, वो धुंधली नजर आती हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आंख में जो लाइट रेज आती हैं वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा आगे ही फोकस हो जाती हैं। तो इस पूरी बात को सिंपल पॉइंट्स में याद रख लेते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब है पास की चीजें साफ और दूर की चीजें धुंधली। बस रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स एकदम परफेक्ट हैं। अब हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और साइंस में तो ये सॉल्यूशन बहुत प्रिसाइज होता है। तो फिर मायोपिया को ठीक कैसे किया जाता है? यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जो हमें याद रखनी है, और वो है लेंस का प्रकार। तो इसका जवाब है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ये लेंस क्या करता है? ये लाइट रेज को थोड़ा फैला देता है, मतलब डाइवर्ज करता है, ताकि वो ठीक रेटिना पर जाकर फोकस हो। तो ये जोड़ी याद रखनी है। मायोपिया का इलाज है अवतल लेंस। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर जो मायोपिया से ठीक उल्टी है। इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम आमतौर पर दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब है कि इंसान को दूर की चीजें तो एकदम साफ दिखती है, जैसे कि सड़क पर लगे साइंस, लेकिन पास की चीजें देखने में मुश्किल होती है, जैसे कोई किताब पढ़ना हो या मोबाइल देखना हो। इसमें लाइट रेज रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। तो फिर से इसको भी सिंपल पॉइंट्स में देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर की चीजें साफ और पास की चीजें धुंधली। ये मायोपिया का एकदम ऑपोजिट है ना? इससे दोनों में फर्क याद रखना आसान हो जाता है। तो फिर हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन क्या है? ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट जोड़ी है जिसे एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। यहां भी की पॉइंट लेंस का प्रकार ही है। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से, यानी कॉन्वेक्स लेंस से। ये लेंस लाइट रेस को सिकोड़ता है या कन्वर्ज करता है ताकि वो ठीक रेटिना पर फोकस हो सके। तो याद रखिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं। ये हमारा फाइनल समरी है, ताकि एग्जाम के टाइम प्रेशर में भी ये मेन पॉइंट्स आसानी से याद आ जाएं। देखिए, ये टेबल इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। एक तरफ है मायोपिया, जिसमें पास का साफ दिखता है और उसका इलाज है अवतल यानी कॉनकेव लेंस। दूसरी तरफ है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का साफ दिखता है और उसका इलाज है उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के बीच का फर्क और खास तौर से कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, ये याद रखना ही सबसे जरूरी है। तो अब उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। प्रकाश और लेंस के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना ही एग्जाम में सफलता की कुंजी है। अपनी तैयारी ऐसे ही मजबूती से जारी रखिए।